नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टॉपिक है मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? तो देखिए, स्लोप का मतलब क्या होता है? रेशियो। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर इसको आप देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सबको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोगों को क्या देता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देता है वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल गिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में एक्सेलरेशन दिया है, स्पीड दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन वेलोसिटी नहीं दी है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे भी कहा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है। तो देखिए, जब भी स्लोप की बात करी जाए, फिर से आपको समझना है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दे सकती है? तो ये देगी हम लोग को एक्सेलरेशन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सेलरेशन। मान लीजिए अगर बोला जाता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी में कह देते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? तो एरिया का मतलब याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देगा, स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हम लोग को एक्सेलरेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हमने देखा, इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होता तब क्या होता? अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो जो एरिया हो जाता वो होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम हमको पता है क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो क्या दे देता? डिस्टेंस दे देता। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आंसर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आर। तो देखिए यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है। अब 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा, 18 4 ज़ा 72 आ जाएगा। तो आंसर है 72 किलोमीटर पर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मान लीजिए इसी में अपोजिट करना होता कि किलोमीटर पर आर में क्वेश्चन दिया होता और हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता, तो हम लोग जो भी मल्टीप्लिकेशन करते वो किससे करते? 5/18 से करते। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व्ड लाइन। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे इधर वेलोसिटी हो गई वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको याद रखना है लाइन कर्व नहीं होती है, लाइन स्ट्रेट होती है। तो स्ट्रेट लाइन आपको डिनोट करेगी दैट इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो कर्व लाइन होती। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व लाइन दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 6 to 8। देखिए एक हम लोग को ग्राफ दिया गया है। जो ग्राफ है ये स्पीड और टाइम के बीच में, मतलब ये स्पीड है वाई एक्सिस पे और एक्सिस पे क्या है? टाइम है। इस ग्राफ को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि 0 से लेकर 10 सेकेंड्स तक, मतलब ये 10 सेकेंड्स है ना, तो 0 से 10 सेकेंड्स तक बॉडी की जो स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकेंड रह रही है। 10 से लेकर 20 सेकेंड तक बॉडी की स्पीड 16 ही रह रही है। यहाँ पे तो बढ़ रही थी स्पीड, 0 से क्या हो रही थी? 16 हो रही थी। ठीक है, 10 सेकेंड्स तक। लेकिन 10 से 20 सेकेंड्स तक जो बॉडी की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट है, क्या? 16। और उसके बाद 16 सेकेंड्स के बाद अगर आप देखें, मतलब 20 सेकेंड्स के बाद देखें, तो 20 to 25 सेकेंड्स में क्या हो रहा है? स्पीड कम हो रही है। कहाँ से क्या पहुँच रही है? तो 16 यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे स्पीड क्या है? 0 है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन हुआ, फिर ज़ीरो एक्सेलरेशन हुआ, फिर रिटार्डेशन हुआ। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स। मतलब ये जो फर्स्ट 10 सेकेंड्स हैं, 0 से लेके 10 सेकेंड, जो यहाँ पे ये 10 सेकेंड्स है ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक में आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है, ए का फॉर्मूला होता है v-u/t। अब अगर ध्यान से देखें तो v क्या है? ये वाली वेलोसिटी है जो कि 16 है। ठीक है, u क्या है? u है 0, तो 16 - 0 हो गया। टाइम कितना हो गया? 0 से 10 सेकेंड में टाइम लग रहा है 10। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 1.6, डी ऑप्शन है। देखिए डी ऑप्शन जो है इसका सही है, 1.6 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन 10 to 20 सेकेंड। देखिए अभी 10 to 20 सेकेंड में हमने देखा था जो लाइन है वो स्ट्रेट है और हमेशा जो वेलोसिटी आ रही है 10 to 20 सेकेंड्स में वो 16 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं। देखिए 10 से 20 सेकेंड्स में देखिए क्या है, ये तो 10 यहाँ पे है, ठीक है, 20 यहाँ पे है, तो 10 से 20 सेकेंड्स में जो वेलोसिटी है वो हमेशा कितनी है, 16 है। मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, और क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया इसलिए इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर आप करेंगे तो v भी 16 है और u भी 16 है, अपॉन क्या हो जाएगा 0, तो आंसर अपॉन t टाइम हो जाएगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7th क्वेश्चन में आपने देखा आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, दैट इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकेंड्स। देखिए एक्सेलरेशन बताना है आखिरी के 5 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है। अब आप लोग देख सकते हैं लास्ट 5 सेकेंड्स के बारे में, थोड़ा सा इसको फिर से हम ले आते हैं नीचे। तो लास्ट 5 सेकेंड्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रेड लाइन है ये लास्ट 5 सेकेंड्स को डिनोट कर रही है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड मतलब 20 से 25 सेकेंड्स तक की बातें आपको पूछी गई है। अब इसमें अगर एक्सेलरेशन देखेंगे तो फॉर्मूला फिर से आप लगा दीजिए v माइनस यू बाई टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो नीचे ऐसे आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे 25th सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन क्या कर देंगे, टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक में, तो 5 लगा, तो -16/5 इसका आंसर आया, -16/5। तो -16/5 अगर आप करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 3.2 आ जाएगा, तो माइनस में 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो -3.2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये लेकिन याद रखिएगा माइनस में दे रहा है, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इट इज़ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, मतलब स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर पहले देख लिए, 8th क्वेश्चन का आंसर 3.2 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9th में क्या कहा गया है, अ स्टोन इज़ वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया है किसी भी स्टोन को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, ठीक है, स्टोन यहाँ पे था, इसको ऊपर फेंका गया विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया। इसके बाद क्या समझना है, हाउ हाई डज द स्टोन राइज बिफोर रिटर्निंग बैक टू द अर्थ। अब देखिए आपको पता होगा जब स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उस पॉइंट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो कुछ समय के लिए 0 आती है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा नीचे से अगर फेंका गया है ऊपर, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। आपको बताना है हाउ हाई, हाउ हाई का मतलब आपको हाइट बतानी है। अब हाइट कैसे बताई जाएगी, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh या 2as, और क्योंकि a की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, g दिया गया है 10। देखिए v स्क्वायर, v था 0, u में आप क्या रख देंगे, u में 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है g की वैल्यू निगेटिव होगी, तो -2 × 10 × h। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 20, अगर आप इसको इस वाले टर्म को इधर भेज दें तो 20h की वैल्यू आ जाएगी, 20h विल बी इक्वल टू व्हाट, 25। 20h 25 हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 1.25। ठीक है, 20h अगर देखा जाए तो ये और ये कट जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 1.25 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1.28 दिया गया है, तो हम लोग इसी को 1.25 अप्रॉक्सीमेटली मान लेंगे, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ओडोमीटर क्या मेजर करता है। तो ओडोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, आप लोग ने देखा होगा जो हम लोग के पास गाड़ियाँ होती हैं उसमें ओडोमीटर होता है। तो ओडोमीटर मेजर क्या करता है, लेकिन मैं एक बार आपको एक अच्छा डायग्राम दिखा देता हूँ ओडोमीटर का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक ओडोमीटर है। अब इसमें दो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, पहला तो ये आपको रीडिंग दिखाई पड़ रही है 60, 40, 20, 80, 100। ये जो रीडिंग्स हैं किस में है, ये है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये सब जो रीडिंग दी गई है किस में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में दी गई हैं। इसके बाद ये जो आपको ये वाली नीडल दिखाई पड़ रही है, तो दिस इज़ नॉट शोइंग द नीडल ऑफ अ ओडोमीटर, दिस इज़ स्पीडोमीटर, क्योंकि ये स्पीड को शो कर रहा है।
ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्पीडोमीटर। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये डिस्टेंस शो करता है, ठीक है, ये जो नीचे दिखाई पड़ रहा है ये डिस्टेंस शो करता है, इसको कहते हैं हम लोग ओडोमीटर। तो गाड़ी ने, जो व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मेजर करता है क्या, ओडोमीटर। तो ये हमारे पास ये जो नीचे डिवाइस लगी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड ओडोमीटर। और ये जो नीचे लगा हुआ है, दिस इज ट्रिप। एक ट्रिप में आप कितना चल रहे हैं वो ये इससे मेजर किया जाता है, और इसको हम लोग बार बार रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन होता है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या इसका आंसर है। क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने भी, तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में कहा गया था ओडोमीटर मेजर्स, तो आपको पता चल गया होगा ओडोमीटर क्या मेजर कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल मेजर करता है, ठीक है। अगर पूछा जाता है स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, तो स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। तो इस तरीके से हमारे ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। आगे के लेक्चर्स में हम और नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।